कोई हुए में कार्य हम लोग आज नहीं ये सब करते, लेकिन ये महाराज लाठी से इसको मारी है, पूरा नोच छोड़ दिया। देखिए इसका सर्टिफिकेट ये कॉन्कशन है मैडम, ये इंटरनल इंजरी किसको बोलते हैं? देखिए क्या किया है, नोच के अंदर से। हाँ, और वो आदमी इतना मारा है इसको, इतना छोटा खींच के कि जिसका निशान नहीं। वो बोलते हैं तो सर की जाइए आप लोग होटल में रहिए। वो सर आए थे बताइए, घर में जिनका होटल में रहेंगे और वो बाहर वाली रहेगी घर में, एक जगह से नहीं मिलो मार, हर दिन का मारना पीटना है। बताइए यहाँ पे इनको भैया को कैसे मारी पीटी है, किस तरीके से मारी पीटी है इनको लीजिए। आज का ये कहानी है, आज मारी है और वो मिसाल करता इसको मारा है। यानी कि ये सब सारा जो आप लोग मीडिया में डालिए, ये सब हम लोग कुछ कांड होता है तो इसका सब जिम्मेदार होगा पूरा। मार पीट विधवा का नहीं जिसके साथ कांड होता है उसके साथ पूछ लीजिए। विधवा का हमेशा लगाड़ा लेने की कोई लोग टॉर्चर करता है। लोग कहाँ होगा सर? लोग को आप कैसे जाएंगे? नहीं ये भी जाएगा, बड़े साथ जाएगा। नहीं सुनिए पापा, सुनिए नहीं हम लोग को जाना, उसको जाने दीजिए। विधवा का हमेशा लगाड़ा लेने की कोई लोग टॉर्चर करता है। लोग कहाँ होगा सर? लोग को आप कैसे जाएंगे? नहीं ये भी जाएगा, बड़े साथ जाएगा। नहीं सुनिए पापा, सुनिए नहीं हम लोग को जाना, उसको जाने दीजिए। अभी बाहर लॉक ताला चाबी है, नहीं उसको जाने दीजिए। आप ये नहीं ताला चाबी बहुत गंदे दलाल हर समय एक विधवा का लेके पूरा हाईजेक किए हुए पूरा प्रॉपर्टी को, ये पूरा यहाँ से S1 से S2 तक का ये समर्जित एजेंसी से लेके MRI से लेके सब अपने नाम करने के लिए पूरा के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसको सर अपना मनोकामना पूरा करना पड़ता है। वो लड़के लेके आता है, तो हम बस इतना बोले कि ताला लगे रहने दीजिए। ताला आप जब बोलिएगा बस ऊपर बेल बजेगा, हम खोल देंगे। ये वैसे भी सर मैं समर्जित मेमोरियल गैस एजेंसी का सुपुत्र विवेक सिंह, सबसे छोटा सुपुत्र विवेक सिंह ये बोल रहा हूँ। जो हमारी भाभी जो मेरे ऊपर जो अत्याचार करी है, इनके हस्बैंड को आग हम ही दिए हैं। और हम उस समय हम चीरा चास में रहते थे, और ये हम जब आग देने के बाद जब हम यहाँ पे हम आए हैं, पापा का अपना सेवा हुआ कर रहे हैं। ये हमारे दादाजी का पुरखों का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम शुरू से हम रह रहे हैं। और ये जब कल आयु आए थे ये हॉस्टल का पूरे मकान का निरीक्षण करने यहाँ पे, तो उनको हम बताया कि ऐसा चीज़ है, ये यहाँ पे सारा वो अपना वो देखे, पूरा अपना जो भी मेजरमेंट है वो लेके गए। मेजरमेंट लेने के बाद ये औरत धनबाद में ये राखी बांधने के लिए गई हुई थी। जब ये राखी बांध के आई तो बोलने लगी कौन आया था। वो सिविल में आए थे, तो वो हॉस्टल पे वो गए थे, तो बोले कि हॉस्टल में जो चढ़ेगा उसको हम वो लाठी मारेंगे, हम उसको नोचेंगे, ये करेंगे। ये हर तरीके से वो अपना वो बयान वो बोल रही थी, जो भी अपभद्र और गाली गलौज करना। आके मेरे ऊपर मुक्का उक्का मार रही थी आके। और फिर उसने वो बाल और फिर उसने वो बाल, जब बाल खींचने का जब वो कोशिश की, तो ये पीछे से आके ये लड़का मेरे ऊपर ये मुक्का उक्का चला रहा था। और मेरा यही डिमांड, और ये बोली कि जो रहेगा यहाँ पे इस घर में वो मार खा के रहेगा, क्योंकि ये कार्सरल सिस्टम बनाई हुई है, प्रिजन स्टेट बना रही है। ये प्रोटो फाशिस्ट नाजी स्टेट, ये जो हिटलर के समय जो होता था वो चला रही है। अपना आदमी को रखना, अपना लोग को रखना, जो इसका जो सर्व करे, इसका सेवा करे, और बाकी को जो और तो तब हम पुलिस प्रशासन से मेरा यही विनती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के इस औरत को क्यों दिया जाए, हम लोग को क्यों नहीं दिया जाए, क्योंकि हम लोग के पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा। हाँ, सारा चीज़ ये यहाँ से वहाँ तक पूरा ये रन करना चाहती, हथियाना चाहती है। ससुर को अपने साथ बुलाना चाहती, इनका लाचारी का फ़ायदा उठा के पेपर ऊपर चोरी करके केस का और पैसा भी चोरी करके हम लोग को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ।
3 लड़के हैं। तो आप कल बता दिए था, आज क्यों रोड में आ गए? आज रोड में ये बहू धनबाद गई थी, आज गई थी, अब फिर आई। तुम जाओ, हटो हटो यहाँ से, समझे ना। तो आई तो आके हम नीचे थे, मेरा खाना नीचे बन रहा था, ये ऊपर था, नहीं ये भी नीचे था। तो कुछ लड़का बगल वाले रूम में दो ठो था। तो पूछा कौन है, यही पूछा। तब तक ये पहुंची, कौन है तुम निकलो यहाँ से, करने लगा, इसको हटाने लगी। तो इसी में बकझक हो गया, लोग मारपीट, इसका झोटा पकड़ के ये लड़का मारा इसको, समझे ना। ये कौन है, कौन लड़का? ये बाहरी लड़का है, गुंडा है। यहाँ क्या करता है? वो रखी है अपने सेवा के लिए, अपने सेवा के लिए रखी है। वो आपके फैमिली से नहीं है ये? ना, कोई फैमिली से नहीं है, हम सेवा के लिए रखी है। और हम पहले बोली थी हम बुला देते हैं, आपका सेवा करेगा, कुछ नहीं किया है एकदम, समझे ना। कल आपने बताया था कि इस जो प्रॉपर्टी है इसका हम 4 हिस्सा करने को तैयार है। हाँ। ये मान नहीं रही? नहीं मान रही है। हम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 लड़के एक हमारा, हम कहाँ जाएंगे सर? हमको जिससे बढ़ेंगे तो जिसको होगा देंगे। पुलिस आई थी, क्या बोल के गई? पुलिस अभी आई थी? पुलिस आप लोग शांति कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, रहिए, क्या कर रहे। हम लोग एक दिन ताला लगाते, एक चाबी देखिए ना, चाबी रखा है, चाबी देता नहीं है। चाबी तो मेरा भी होना, हम मालिक है, तो चाबी हम नहीं बना सके, रख सकते हैं हम एनी टाइम। उसके लिए झंझट होता है, रोज 1 घंटा खड़ा रहते हैं, तब ताला खुलता है, समझे ना सर। इसडो से मेरा केस चला है, इसडो के अगेंस्ट में 16 तारीख को डेट है, ये सब है सर, समझे ना। कल रक्षाबंधन था, मैं रक्षाबंधन में रात को घर गई। कल भी ये लोगों ने बहुत मारपीट किया। ये लड़का सर एक्चुअली अपने आप को बोलता है कि मैं गे हूँ, खुद बोलता है सर। दुनिया बोले ना बोले मुझे नहीं पता, तरह तरह का लड़कों को लाता है सर, घर में घुसाता है। गंदे गंदे लड़के आते हैं सर मोटरसाइकिल पे इसके साथ, और नीचे रूम में सर, विशाल नीचे रूम में रहता है, मेरा भतीजा लगता है सर। इनका एक्चुअली मेरे ससुर का मामा का परपोता है सर, एक्चुअली उन्हीं का पहले रिलेटिव है, उसको गुंडा का नाम दिया है इन्होंने। ये लड़का सर, ये लड़के को हमेशा सर नीचे गाली गलौज ये लोग करते हैं, उसके रूम को खाली करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसको सर अपना मनोकामना पूरा करना पड़ता है, वो लड़के लेके आता है सर। तो हम बस इतना बोले कि ताला लगे रहने दीजिए, ताला आप जब बोलिएगा बस ऊपर बेल बजाएगा, हम खोल देंगे। ये वैसे भी सर तत्पर नहीं है। अभी अगर हम ताला अंदर से लगा देंगे और इनको बोलिएगा तो ये नहीं खोल पाते हैं, ये लोगों को रोक करके बुलाते हैं तब ताला खुलवाते हैं। तो सर इसमें क्या गलती है? अगर ये बेल बजाते हैं ताला, उस लड़के को सर, वो लड़का इतने गंदे गंदे लोगों को लेके आता है सर, यहाँ पे गलत काम करने। तब आपको अपने ससुर से परहेज नहीं है, उनके जो बेटे हैं उनसे? जी हाँ सर, बिल्कुल मुझे कोई परहेज नहीं है सर। ये रहते हैं, खाते पीते हैं, आराम से रहें, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा जो केस इनके साथ चल रहा है वो तो अभी कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, वो पूरा होगा सर। उसका जो फैसला होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। कि मेरी संपत्ति का 4 हिस्सा हो जाए, 1 हिस्सा आपको मिले और बाकी 2 पुत्रों को 1-1 हिस्सा और उनको 1 हिस्सा मिले। सर KB4 को इन्होंने खुद ही बोल के, लिख के ये लिखित दिया है कि मैं अपने बेटों को अलग करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत हैरान और परेशान कर दिया है। अभी सर इन लोगों का केस चल रहा है सर, इसको यहाँ ला कर रख रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य निकलता है सर? ये मुझे सिर्फ मेंटल टॉर्चर करने के लिए। आप लोग का व्यक्तिगत जो समस्या है, पारिवारिक समस्या है, उसको लेकर आप लोग भूख हड़ताल पर हैं। हाँ, आज अचानक से हम लोग 2 दिन पहले फिर थाना पुलिस इन पे अटैक हुआ था। 2 दिन पहले हम लोग थाना पुलिस करके आए। फिर आज का ये कहानी है कि सुबह में ये फिर से मारी पीटी, और वो लड़का जो विशाल है वो दोनों मिल के इस पे अटैक किया। और वो हमेशा बच्चा मार सकता है, ये तो कह रहा है 12वीं कक्षा। हाँ, वो छोटा बच्चा है, वो क्या है, ये इसका ये सबूत देंगे कि किस तरीके से इनको मारा है। मेरा हमको यही कहना है कि इस औरत को इस घर से हटाया जाए। ये मेरे ससुर का घर है, मेरे ससुर और मेरे पति वहाँ रहे। आपकी जो जिस पर आप लगा रहे हैं आरोप, उनका साफ साफ कहना कि आपको एक दूसरी जगह पर प्लॉट दे दिया, दूसरी जगह पे ये और इसका पति मेरे मकान पे 25 लाख रुपया का लोन लिया हुआ है। जो मेरे मकान कर्ज में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम दूसरे जगह अपना कर्ज कहाँ से चुकाएं? एजेंसी में, MRI में, सब जगह ये पूरा लेके, पूरा ये लोन लेकर और सबको फंसा चुकी है। जो हम लोग पे मॉर्गेज है कितना, बैंक का पेपर, हम लोग को पैसा भरना है। मेरा ये कहना है कि इस औरत को घर से निकाला जाए। मेरे ससुर का घर है, मेरे पति रहेंगे यहाँ, मैं भी नहीं रहूंगी, ये दोनों रहें, इस औरत को निकाले। उनको हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? उनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2010 से मेरी सास
के मरने के बाद 2010 से 2022 तक ये औरत पूरा इस प्रॉपर्टी को कब्जा करके, मेरा भी मकान पे जब मेरी शादी हुई उसके बाद से हम लोग कैसे कैसे करके लिए लड़ झगड़ के पूरा प्रॉपर्टी को वो औरत ली हुई है कब्जे में अपने, और अपना पति को भी मार दी है और बोलती है तुम लोग को भी मरवा देंगे। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि इसको निकाला जाए, मेरे ससुर मेरे पति वहां जाए और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब उसको एंट्री किया जाए। वो हर दिन मारपीट कर रही है, कुछ होता है तो पूरा मीडिया प्रशासन इसका जिम्मेदारी ले, इन दोनों को कुछ होता है तो, और मुझे कुछ नहीं कहना।